दोस्तों, क्या किसी पवित्र मंदिर से चुराया गया 4.5 किलो सोना देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती यानी सोनिया गांधी के घर पहुंच सकता है? आजकल सियासी गलियारों में एक दावे ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। यह दावा किया जा रहा है कि केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर से जो सोना गायब हुआ है, उसके तार सीधे सोनिया गांधी से जुड़े हैं। और इस पूरे मामले पर पीएम मोदी का वो सख्त रुख भी सामने आ गया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, रुकिए, इस खबर के पीछे का असली सच क्या है? क्या सच में सोनिया गांधी के घर से मंदिर का सोना बरामद हुआ है, या फिर इस पूरे हंगामे के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है? आज के इस एपिसोड में हम सबरीमाला मंदिर के सोने की चोरी और सोनिया गांधी के दावे का असली पर्दाफाश करेंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि यह करोड़ों लोगों की गहरी आस्था, विश्वास और समर्पण का जीता जागता केंद्र होते हैं। केरल का सबरीमाला मंदिर भी एक ऐसा ही पवित्र स्थान है जहां हर साल देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बहुत ही कठिन नियमों का पालन करके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भगवान के प्रति अपनी इसी असीम श्रद्धा को प्रकट करने के लिए भक्त मंदिर में दिल खोलकर दान करते हैं। कोई अपनी जीवन भर की कमाई का एक हिस्सा दान करता है, तो कोई भगवान के चरणों में सोना और चांदी अर्पित करता है। यह सारा चढ़ावा सीधे तौर पर भगवान की संपत्ति होती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ भगवान और उनके भक्तों का अधिकार होता है। इस संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन यानी त्रावणकोर देवासम बोर्ड के पास होती है। भक्तों का यह अटूट विश्वास होता है कि उनके द्वारा दिया गया दान भगवान के काम आएगा और पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या हो जब रक्षा करने वाले ही रक्षक की जगह सवालों के घेरे में आ जाएं? क्या हो जब भगवान के गर्भगृह की पवित्रता के बीच से ही कुछ ऐसा गायब हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो? यहीं से शुरू होती है उस 4.5 किलो सोने के गायब होने की वो हैरान कर देने वाली कहानी, जिसने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया और एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। दोस्तों, हम जो भी बात आपको बताएंगे वो हवाई नहीं, बल्कि पूरी तरह से तथ्यों और कानूनी जांच पर आधारित होगी। यह कोई अफवाह नहीं है कि सबरीमाला मंदिर से सोना गायब हुआ है। यह बात पूरी तरह से प्रमाणित है। केरल के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जब सबरीमाला मंदिर की संपत्तियों और वहां हुए काम का एक विशेष ऑडिट करवाया गया, तब एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों और वहां लगी मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने और पॉलिशिंग का काम एक ठेकेदार को सौंपा गया था। यह काम भगवान की पवित्र जगह को और भी भव्य बनाने के लिए किया जा रहा था। इस काम के लिए देवासम बोर्ड की तरफ से भारी मात्रा में शुद्ध सोना दिया गया था। लेकिन जब हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई ऑडिट टीम ने इस पूरे काम की बहुत ही बारीकी से जांच की, तो उनके होश उड़ गए। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दरवाजों पर जितना सोना लगाया जाना चाहिए था, उतना नहीं लगाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 4.5 किलो सोना कम पाया गया है। यानी आसान भाषा में कहें तो 4.5 किलो सोने का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। आरोप यह लगा कि इस सोने की जगह किसी अन्य धातु या तांबे की मिलावट करके काम पूरा कर दिया गया और असली सोना गायब कर दिया गया। दोस्तों, इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि सोने के हिसाब में भारी गड़बड़ी पाई गई है और मामले की कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर सख्त जांच चल रही है। अब यहां से कहानी एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ लेती है। एक तरफ जहां केरल में इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ था, भक्तों की भावनाएं आहत हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ अचानक से इस पूरे मामले में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की बड़ी नेता सोनिया गांधी का नाम उछलने लगा। आपके मन में यह सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि केरल के एक मंदिर के ठेकेदार द्वारा किए गए घोटाले का सीधा कनेक्शन दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी से कैसे जुड़ गया? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है राजनीतिक बयानबाजी और एक तस्वीर में। जब केरल की विधानसभा और वहां के सियासी गलियारों में यह मुद्दा गरमाया, तो सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं ने विपक्ष को घेरने के लिए एक दांव चला। उन्होंने सोने की पॉलिशिंग का काम करने वाले उस मुख्य ठेकेदार की कुछ तस्वीरें सार्वजनिक रूप से दिखा दी और उन तस्वीरों में वो ठेकेदार कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या था, इसी एक तस्वीर ने आग में घी का काम किया। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने तुरंत यह नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया कि क्योंकि इस घोटाले का मुख्य आरोपी सोनिया गांधी के साथ तस्वीर खिंचवा चुका है, इसलिए इस पूरे घोटाले के तार सीधे कांग्रेस आलाकमान से जुड़े हुए हैं। खबरों के बाजार में यह बात तेजी से फैलने लगी कि मंदिर का चुराया हुआ सोना कांग्रेस के बड़े नेताओं की तिजोरी तक पहुंच गया है। कुछ अति उत्साहित लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मंदिर का सोना सोनिया गांधी के घर में है। अब हम आपको इस दावे की पूरी सच्चाई बताते हैं।
क्या सोनिया गांधी के घर से सबरीमाला मंदिर का 4.5 किलो सोना बरामद हुआ है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह दावा पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और एक कोरी अफवाह है। क्या इस बात की कोई पुष्टि हुई है कि सोनिया गांधी का इस चोरी से कोई लेना देना है? इसका जवाब है जी नहीं। किसी भी जांच एजेंसी, पुलिस या कोर्ट ने ऐसी किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बड़े राजनीतिक नेताओं, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों से रोजाना हजारों लोग मिलते हैं। कई लोग कार्यक्रमों में उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। अगर कोई ठेकेदार किसी बड़े नेता के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लेता है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो नेता उस ठेकेदार के हर सही या गलत काम में भागीदार है। आरोपी ठेकेदार की वो तस्वीर असली हो सकती है, लेकिन उस तस्वीर के आधार पर यह दावा कर देना कि मंदिर का सोना सोनिया गांधी के घर पर है, यह सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल और भ्रामक खबर है। इस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और ना ही किसी जांच में ऐसा कुछ सामने आया है। यह सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का तरीका है, जिसे कुछ खबरों ने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। अब इस पूरी कहानी का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। दावों में यह कहा जा रहा था कि पीएम मोदी ने कहा है कि सोनिया गांधी को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि सोना उनके पास है। आइए इस बात का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। क्या पीएम मोदी ने सच में सबरीमाला के सोने और सोनिया गांधी को जोड़कर कोई बयान दिया है? इसका जवाब है जी नहीं। पीएम मोदी ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें उन्होंने सबरीमाला के 4.5 किलो सोने को सीधे तौर पर सोनिया गांधी के घर से जोड़ा हो। तो फिर पीएम मोदी का नाम इस खबर में कैसे आया? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि देश भर में होने वाली अपनी कई चुनावी रैलियों और जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा बहुत सख्त लहजे में बात करते हैं। उन्होंने अपने कई भाषणों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी देश की जनता का पैसा लूटेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा या जो भी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारियों को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। यह पीएम मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामान्य और कड़ा रुख है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर सख्त होना एक प्रमाणित सत्य है, लेकिन उनका इस खास मामले में सोनिया गांधी पर सीधा आरोप लगाना, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दुखद बात क्या है? दुखद बात यह है कि भगवान के नाम पर, करोड़ों लोगों की आस्था के नाम पर जो घोटाला हुआ है, उस पर गंभीर चर्चा करने की बजाय उसे एक राजनीतिक तमाशा बना दिया गया है। आज जरूरत इस बात की है कि उस ऑडिट रिपोर्ट पर तेजी से कानूनी कार्रवाई हो। जिसने भी वो 4.5 किलो सोना चुराया है या उसमें मिलावट की है, चाहे वो ठेकेदार हो या कोई भी बड़ा अधिकारी, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। असली मुद्दे यानी सोने की रिकवरी और असली चोर को पकड़ने से ध्यान भटकाने के लिए राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। एक तस्वीर को हथियार बनाकर दूसरे दल को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और इस पूरी राजनीतिक बयानबाजी में वो असली चोर कहीं न कहीं जांच से बचने का रास्ता ढूंढ लेता है। हम यही मांग करते हैं कि जांच एजेंसियां किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी भी तस्वीर की परवाह किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और भगवान के खजाने से चोरी करने वाले असली अपराधियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे समाज और व्यवस्था के सामने खड़ा कर दिया है। जब एक आम इंसान अपनी दिन रात की मेहनत और पसीने की कमाई से कुछ पैसे बचाकर अपने आराध्य के चरणों में दान करता है, तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति होती है। लेकिन जब उसी पवित्र चढ़ावे में कुछ लोग सेंधमारी कर देते हैं और न्याय दिलाने की बजाय राजनीतिक दल केवल अपनी रोटियां सेंकने लगते हैं, तो इससे सबसे बड़ी ठेस उस आम भक्त के अटूट विश्वास को पहुंचती है। आज जरूरत इस बात की है कि देश के सभी बड़े मंदिरों के प्रशासन और व्यवस्था को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। जो भी संपत्ति भगवान के पास आती है, उसकी सुरक्षा के लिए बेहद कड़े नियम होने चाहिए। मंदिर कमेटियों और बोर्ड्स की सीधी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ठेकेदार या अधिकारी भगवान के खजाने पर बुरी नजर डालने की हिम्मत न कर सके। धर्म और आस्था के इन पवित्र केंद्रों को राजनीति के अखाड़े और झूठे दावों से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी भी यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी भ्रामक दावे का हिस्सा न बने। हमें असली मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिए, न कि घड़ी हुई कहानियों पर अपना समय बर्बाद करना चाहिए। हमारा चैनल हमेशा आपके लिए ऐसी ही निष्पक्ष और साफ सुथरी पत्रकारिता लेकर आता है, जहां झूठी राजनीति से ज्यादा आम इंसान की बात होती है। तो दोस्तों, यह था सबरीमाला के सोने और सोनिया गांधी से जुड़े उस बड़े दावे का असली सच। अगर आपको हमारी यह बेबाक और निडर रिपोर्टिंग पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक जरूर कर दें। सच्चाई को हर घर तक पहुंचाने के लिए इसे अपने परिवार और परिचितों के साथ जमकर शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों को
बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वो पास वाला घंटी का बटन दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, हमेशा सच्चाई का साथ दें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।